क्या आप दूसरों को बहुत जज करते हैं या फिर उनकी जजमेंट जो आपके बारे में है उससे आप बहुत अफेक्ट होते हैं? Well, if that's the case with you, today's story is exactly about that. It is going to help you understand this very important aspect of your emotional intelligence. Hi everyone, welcome to my channel The Journey Within. मेरा नाम है शोभा राणा and I'm your emotional intelligence and mindfulness coach. So today's story is about a man who had 4 sons and this man now wanted to teach them a lesson about judging others क्योंकि उसके बेटे जो थे वो आपस में एक दूसरे को और बाकी सब लोगों को बहुत जज करते थे. तो फिर ये जो आदमी होते हैं उसको एक लेसन सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को. So he tells them that I'm gonna send you all on a journey to this distant pear tree. एक बहुत दूर कहीं एक पेयर ट्री था, उसके आपको जर्नी करनी है और आप चारों को अलग अलग सीज़न में जाना है, चारों सीज़न में. और उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आई वांट यू ऑल टू कम टू माय हाउस एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस. तो उसके बेटे बोलते हैं हाँ ठीक है हम करेंगे. तो पूरा साल गुजर जाता है, चारों बेटे अपनी अपनी जर्नी कर लेते हैं एंड देन दे मीट एट द फादर्स हाउस. द फादर सबसे पहले बेटे से पूछते हैं अच्छा व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हेन डिड यू गो. द फर्स्ट सन सेज कि मैं विंटर में गया, मैंने देखा वहाँ पे एक पेड़ था बुझा हुआ सा, थोड़ी थोड़ी स्नो भी थी उसके ऊपर, पत्ते नहीं थे, बिल्कुल एकदम डेड जैसा लग रहा था. आई डिडंट लाइक द साइट. द फादर कहते हैं अच्छा ओके चलो कोई बात नहीं. फिर वो दूसरे बेटे से पूछते हैं आप बताओ आपका एक्सपीरियंस. द सेकंड सन सेज दैट आई वेंट देयर इन स्प्रिंग. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पेड़ पे छोटे छोटे पत्ते आ रहे थे हरे हरे, कुछ बर्ड्स भी थे और बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही थी, एक फ्रेशनेस थी. आई लाइक द साइट. द फादर कहते हैं ओके. देन वो तीसरे बेटे से पूछते हैं अच्छा आप बताओ. सो तीसरा बेटा जो होता है समर में गया होता है, तो कहता है मैं तो समर में गया था, जो ब्रांचेस थी बड़ी बड़ी हो गई थी और पूरा ब्लॉसम कर रहा था ट्री, पत्ते भी थोड़े बड़े बड़े हो गए थे, पूरा पेड़ पत्तों से भर गया था और कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स भी आने लगे थे. तो फादर कहते हैं अच्छा. तो फिर वो चौथे बेटे से पूछते हैं अच्छा आप बताइए. तो चौथा बेटा बोलता है कि आई वेंट देयर इन द फॉल सीजन और ट्री के ऊपर बड़े बड़े पेयर्स लगे हुए थे, फ्रूट्स पक गए थे. द ट्री वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल विद द एंड इट वॉज स्मेलिंग सो ब्यूटिफुल फ्रॉम द डिस्टेंस. दूर से मुझे पता चल रहा था एक मीठी मीठी खुशबू आ रही थी उन पेयर्स की एंड आई वॉज सो अट्रैक्टेड टू गो टू दैट ट्री. मैंने एक पेयर भी तोड़ा और मैंने वो खाया भी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी. सो फादर कहते हैं ओके. तो अब बेटे सोचते हैं यार ये पापा बताना क्या चाह रहे हैं. The father says that the reason I sent you on this journey is because you all went to see the same tree, but all of you all have different experiences of the same tree. पेड़ तो वही है, पेड़ नहीं बदला, लेकिन हर सीजन में, हर सिचुएशन में, हर वेदर कंडीशन में पेड़ के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं. और इस तरह से हमारी लाइफ में भी जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाई देती है और हम उसे जज करने लग जाते हैं. बट इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स judgment doesn't play out well because when we start judging others on one aspect of their lives, we don't see the whole picture, what they have been through or what they have yet to offer in the days ahead. तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जज नहीं करना चाहिए जैसे कि उन बेटों ने उस पेड़ को किया, क्योंकि हर सिचुएशन में इंसान अलग अलग रूप से अपने आप को एक्सप्लोर करता है और अपनी पर्सनालिटी को और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है. सो वी शुड नॉट जज देम, वी शुड ऑलवेज वेट फॉर देयर सीजन टू कम वेयर दे शो अस देयर ब्यूटिफुल ब्राइट कलर्स एंड वेयर दे बिकम अ रीजन फॉर आवर हैप्पीनेस टू. So I hope you liked this story and you got the message here. And if you have anything to say to me, do join me in the comment section. I would love to hear from you. And also do subscribe to my channel if you like the stuff that I do here. Press the bell icon, like, share, comment. And thank you for sparing your time. Bye for today.